तो गैस बात कर लेते हैं अपने यूट्यूब वीडियो को बनाने के लिए। देखो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मैं एक डीएसएलआर कैमरा ले लूँगा, एक मैं मिररलेस कैमरा ले लूँगा, मैं मतलब वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि अपने इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स पर जो कि वो लोग सामने दिखाना चाह रहे हैं, मतलब पेश करना चाह रहे हैं, है ना, जनता को। तो अब मेरे हिसाब से ना वो चीज़ मैटर करती है, बट आपका कंटेंट ना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि भुवन बैम जो है ना, उसका आप देखोगे उस वक्त पे जो उसने मोबाइल यूज़ किया है और उस एक मोबाइल से या दो मोबाइल से उसने जो कंटेंट दिया है, आज उसको बीवी के वाइन्स को कौन नहीं जानता है ना। तो उस वक्त पे उस पर ऐसा कुछ वो था नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला ऐसे कोई था नहीं। और जो उसके गियर वगैरह थे हम देखते हैं, छोटा सा फ़ोन से उसने स्टार्ट किया था, और क्या कंटेंट उसने टू द पॉइंट दिया हम सबको, हम सब फ़ैन हैं उसके आज भी। तो आप सबसे पहले गियर और इन चीज़ों पे ना फोकस करते हुए अपने कंटेंट का जो बेस है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। फिर जब आपको लगता है कि हाँ लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको पसंद करें, तब वहाँ पे छोटा सा आप इन्वेस्टमेंट करिए। कोई भी मतलब आप जैसे अगर अच्छा फ़ोन है तो आप अच्छे फ़ोन के, जैसे एप्पल और सैमसंग का कैमरा काफ़ी अच्छा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में आपको लगे थोड़ा सा और अपग्रेड करना है तो कोई छोटा कैमरा आप ले सकते हैं। और अगर आपको फ़ोन नहीं लेना है ऐसा, तो आप गोप्रो वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा मतलब दे देते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले वीडियो की क्वालिटी पर भी थोड़ा बहुत फोकस करिए। प्लस अगर आपकी आवाज़ लोगों तक जानी है तो आवाज़ सही होनी चाहिए। तो आवाज़ सही और साफ़ होने के लिए एक छोटा माइक भी ज़रूर ले लीजिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया। जब मैं व्लॉग्स बना रहा था स्टार्टिंग में, तो मैं सिर्फ फ़ोन की ऑडियो क्वालिटी पर मैं मतलब रिलायबल था। लेकिन ऐसे रिलाय होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बाहर जब आप जाते हो तो इंडिया की पब्लिक तो ऐसी है कि आपको बोलने नहीं देती है। तो वहाँ पे ना आवाज़ आती नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत शोर शराबा होता है। तो उसके लिए एक आप माइक ले लीजिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। प्लस आपको अब आप बोलेंगे उसके बाद, हाँ ठीक है वीडियो बना ली, अब मैं किसी एक एडिटर को पकड़ लेता हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में बहुत ही बेसिक छोटे छोटे ऐप्स में एडिटिंग करना सिखाते हैं। कैपकट है, वीएन है, इस तरह करके ऐप हैं, आप लोग बिल्कुल उसको यूज़ करिए, बहुत ईजी है सब। मैं खुद इन सारे ऐप्स में अपनी वीडियो एडिट करता हूँ और काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ये कंसिस्टेंट ऐप हैं, जो मतलब आज से 3-4 साल पहले जब से मैंने बना रहा हूँ, वो ऐप अभी तक ऐसे ही, उन्होंने अपग्रेड किया है उसमें, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं अपग्रेड किया है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई एक ऐसा ऐप लीजिए जिसमें कि आप मतलब खुद से एडिटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको सही बताऊँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको स्टार्टिंग में भले 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप 1 हफ्ते बाद देखना वो 1 घंटा आपका 40 मिनट में हो जाएगा। फिर उस 2 हफ्ते बाद देखना वो आधे घंटे में होने लग जाएगा। 1-2 महीने बाद आप देखना वो एडिटिंग जो आप 1 घंटे की कर रहे थे ना, वो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट में आपका हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरों को ना कोर्स करवाने शुरू कर देंगे कि भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को बताता हूँ। वो आजकल आता है ना जो एड्स आते हैं, 99 रुपये में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक इसमें नहीं किया तो मैं आपको एआई सबकी जॉब खा जाएगा। 99 रुपये में मैं आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स और ये मतलब उसके क्या क्या बोलते हैं आजकल सबके सब, बाप रे, 99 रुपये में, है ना। और आपके बच्चों को अगर वो मैथ्स नहीं आ रही है तो हम आपको सिखाएंगे वैदिक मैथमेटिक्स, 9 रुपये में रजिस्टर कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पे। इस तरह करके सारी चीज़ें तो आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे ये सब करने के बाद। तो बहुत ही ईजी है ये। और एडिटिंग कर लें तो उसमें उसके बाद एक्सपोर्ट का वो सब आप बाद में देख लेंगे, आपको जब आ जाएगा वो सारी चीज़ें। तो एडिटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। प्लस और इसमें और क्या होता है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट अभी याद आया, वो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को हमेशा एक दिक्कत रहती है बैकग्राउंड म्यूज़िक की, जो कि मेरी भी बहुत रहती थी। क्योंकि आप पूरी वीडियो में मेहनत करते हो और आपकी कहीं ना कहीं वीडियो जो 50% है ना, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक पर डिपेंड करती है। अगर वो अच्छा ना, तो ऑडियंस वहाँ पर रहती है, देखती है, इमोशनली कनेक्ट होती है, तभी आपकी वीडियो को पूरा देखती है। लेकिन नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल अनलेस आपने किसी वेबसाइट में पे नहीं किया हो। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूट्यूब म्यूज़िक में आपको अच्छा
बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप स्टूडियो में जाके देखेंगे यूट्यूब स्टूडियो में, तो नीचे लास्ट में कंटेंट या फिर कुछ ऐसे करके ऑप्शन आता है यूट्यूब म्यूज़िक वाला, तो वहाँ से आप सॉन्ग्स लेंगे ना, वो पहली बात तो नॉन कॉपीराइट होते हैं, और आप उसमें ना उसकी कैटेगरी भी होती है। आपको काम म्यूज़िक चाहिए आप काम लिख दीजिए, है ना। आपको ड्रामेटिक चाहिए आप ड्रामेटिक लिख दीजिए, सिनेमैटिक चाहिए सिनेमैटिक लिख दीजिए, आपको पॉप चाहिए जैज़ चाहिए, आपको कुछ डांस का चाहिए, है ना, इस तरह का आप लिख देंगे तो वहाँ पे वैसी कैटेगरी खुल जाती है। तो उसके बाद आप वैसा सुनिए उसको, और वहाँ से इजीली डाउनलोड भी हो जाता है, कोई उसमें मगजमारी भी नहीं है। तो वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वहाँ से यूज़ किया तो आपको दोबारा सोचने तक की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कॉपीराइट आएगा, क्योंकि एक बार कॉपीराइट आ जाता है ना तो उसमें फिर बहुत दिक्कतें हैं। मतलब या तो आप म्यूज़िक हटाओ, और म्यूज़िक हटा देंगे वो वीडियो ही म्यूज़िक के उस पर चल रही है, जैसे व्लॉग है, व्लॉग में बीच में आप थोड़ा दिखाना चाहते हैं, है ना। और अगर आप कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहे हैं, पीछे एक हल्का रिलैक्सिंग म्यूज़िक चाहिए, म्यूज़िक ही हट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आता। तो उसमें या तो आप फिर म्यूज़िक उसमें म्यूट करो, हटाओ, और या फिर आप फिर उसको रिप्लेस करो, है ना। और ये रिप्लेस भी आप कहाँ पर करोगे, यूट्यूब स्टूडियो में आके जो म्यूज़िक अवेलेबल है वहीं से करोगे, तो क्यों ना वहीं से म्यूज़िक उठाया जाए, है ना। और फिर बाद में जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो फिर ऑफकोर्स ऐसे ऐसे ऐप हैं जहाँ मतलब जिसमें थोड़े यूनिक बहुत अच्छे म्यूज़िक हैं, आप वो फिर उसको परचेज़ करके यूज़ करिए, तब वो बात की बात है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना, थोड़ा सा बिल्कुल भी कॉपीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब, हमें लगता है कि हम ही लोग एडवांस हो गए हैं एआई वगैरह यूज़ करके, लेकिन यूट्यूब हम लोगों से बहुत आगे चल रहा है ना। इसीलिए मतलब हमको पैसे देता ज़रूर है, लेकिन पैसे लेता भी है उसी वीडियो में से। तो जो आपका कंटेंट होना चाहिए ना, वो कहीं से भी कॉपीड नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी कॉपीड होगा तो यूट्यूब को पता लग जाएगा, और वहाँ से कॉपीराइट आएगा, और कॉपीराइट अगर आपको नहीं हटाते तो वहाँ से स्ट्राइक भी आ सकता है, और स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल बंद भी हो सकता है। और जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो रिस्क फैक्टर पे चलिए, आपको रिस्क लेना ही नहीं है। इसलिए मैंने सबसे बेस्ट किया कि मैं अपना म्यूज़िक यूट्यूब से ही उठाता हूँ, और कोई भी कंटेंट मैं कॉपी नहीं करता हूँ, भले ही कितना भी अच्छा कंटेंट हो। मतलब मेरा कंटेंट भले ही थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन रॉ होगा, ओरिजिनल होगा, मैंने वो सीड बोई है, और वो मेरी मतलब सीड है, ठीक है। तो कहीं से भी आपको कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है। गाइज एक पॉइंट और है इसमें, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल बना के वो लोग व्यूज़ थोड़ा ख़रीद लेंगे, या फिर, है ना, इस तरह करके भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप जितना ऑर्गेनिक वे में जाएंगे ना, आपके चैनल के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आप व्यूज़ कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंसिस्टेंट रहिए, और बस आप पोस्ट करते रहिए, और रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट कीजिए जो भी आपका चैनल है ना। तो आपके, अगर आप ऑर्गेनिक वे में आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आपके चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बजाय कि आप व्यूज़ खरीदें, एक दूसरे के फ़ोन में जाके वीडियोस चलाएं। उससे अच्छा ये कि जो अननोन ऑडियंस है ना, अगर वो आती है आपके मतलब वीडियोस में ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और चैनल आगे बढ़ने और चलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब फिर उसको खुद रिकमेंड भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही लोग यहाँ से मतलब उस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट यूट्यूब भी डालता है आपके चैनल को प्रमोट करने के लिए। तो बस आपका चैनल सही होना चाहिए, है ना, आपका खुद का होना चाहिए, ओरिजिनलिटी उसकी होनी चाहिए, है ना। तो यूट्यूब भी उस चीज़ को प्रमोट करता है। और अगर आप मतलब जैसे अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि अगर आप ऐड देख रहे हैं तो उनको बोलना कि भाई ऐड स्किप मत करना, स्किप थोड़ा ऐड चलने देना, उससे क्या होगा, थोड़ा रेवेन्यू, थोड़ा सा मतलब 0.1% वो मतलब उसमें पैसे उसके बन जाते हैं। और गाइस लास्ट में ना बस मैं एक ही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि यूट्यूब जो है ना, वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो आपका टेम्पररी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं साइड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। क्योंकि देखो, है तो ये टेक्नोलॉजी का पार्ट ही, है ना। काफ़ी सारी चीज़, जैसे टिकटॉक आया था, टिकटॉक क्या चला था, मतलब उसने सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लिया था, खा लिया था उसने सबको। लेकिन बाद में क्या हुआ, टिकटॉक बंद हो गया। तो काफ़ी सारे लोग जो उस पर डिपेंडेंट हो गए थे ना, मतलब सारा अपना फोकस, पैसे वैसे इनकम सब कुछ उन्होंने उसमें लगा दिया, तो बाद में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हुई। तो यूट्यूब जो है ना, हमेशा उसको एकदम साइड इनकम की तरह आप देखिए, और साइड इनकम की तरह उसको देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन केस मतलब कभी लॉस कुछ हो गया, मतलब, है ना, भगवान ना करे भाई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग की रोटी रोज़ी इसी से चल रही है, रोज़ी रोटी, रोटी रोज़ी बोल दिया हूँ, रोज़ी रोटी इससे चल रही है, तो ऐसा भगवान ना हो ऐसा कुछ भी।
तो लेकिन आप मेन अपना जो भी आप प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं या जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसको करते रहिए, साथ में यूट्यूब को लेके चलेंगे ना और दोनों का एकदम तालमेल रहेगा तो एकदम काफ़ी अच्छा रहेगा। इन केस मतलब भाई अगर यूट्यूब बंद भी होता है तो मतलब मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये मतलब एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाह रहा था कि आप इसको मतलब एकदम मेन सोर्स ऑफ इनकम मत देखिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये पहले मैं मतलब इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ और ये चीज़ें मैंने फेस की हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन 80% ये सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये मैं इसी मतलब मैं बिल्कुल इसी रूट से गया हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहले मुझे यूट्यूब का आई थिंक वाई भी बिल्कुल नहीं पता था, अभी भी मतलब मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो विनीतेश जोशी, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ लेकर वो पैदा हुए हैं, बहुत ही अच्छी सुंदर उनकी आवाज़ है। तो वो गाना लिखते हैं, गाना कंपोज करते हैं, गाना गाते हैं, इवन वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो वेरी बिग थैंक्स टू दैट मैन, बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम हेयर एंड आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा। वो बंदा ऐसे हैं, उन्होंने मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर किसी टैलेंट की कमी है। तो वो ही उन्होंने मुझे सबसे पहले मतलब मुझे बोला कि एक्टिंग में तुझे जाना चाहिए, कर सकता है। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे और ऑफ़र भी किया। उनकी एक वीडियो शूट थी जो आप मेरे चैनल में भी देखते होंगे, रुकमा रुकमणी, और एक और वीडियो है हमारी, तो हाय तेरी रुमाला करके ये पहाड़ी सॉन्ग है। तो ये उन्होंने ही मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। तो वहाँ से मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई थी। भले ही मैं उसमें आगे नहीं गया, लेकिन वहाँ से मुझे समझ आया, उन्होंने मुझे बताया यूट्यूब का ABCD की कैसे होता है। तो अब एक थैंक्स टू विनीतेश भैया, थैंक यू सो मच। और हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए जिन लोगों ने आपकी ऐसे टाइम पे मदद की हो। तो अगर आप लोगों के भी कुछ डाउट्स हैं जहाँ पे मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ बिंदास पूछिए। और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइस। हम लोग इस चैनल को थोड़ा और बढ़ाएंगे, एक बड़ी कम्युनिटी डेवलप करेंगे। मेरा चैनल वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों पे रहता है, मैं बैडमिंटन रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, मैं व्लॉग्स डालता हूँ, मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड डालता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना मुझे पसंद है। तो गाइज़ मैं जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, प्रणाम, नमस्कार।